नमस्कार, आज की ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। लॉकडाउन के चलते नई बिक्स की BS4 गाड़ियां देश में 1 अप्रैल 2020 से BS6 साधनों की हो सकती है बिक्री। अब देश भर के कार डीलर करोड़ों की कारें कबाड़ में बेचने को हो रहे हैं मजबूर। एम्स ऋषिकेश परिसर में हेलीकॉप्टर उतारना हुआ शुरू, अब आपातकालीन सेवा में पीड़ितों को मिलेगी मदद। दिल्ली में 100 फीट चौड़ी और 500 किलोमीटर लंबी सड़कें यूरोपीय शहरों की तरह बनेंगी खूबसूरत। राजधानी में हुई समीक्षा बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने PWD से 3 हफ्तों में मांगा सड़क निर्माण का प्लान। एक्टर सुशांत सिंह के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज करवाई FIR। एक्टर के पिता ने रिया पर 17 करोड़ रुपए ऐंठने समेत लगाए 7 बड़े आरोप। मध्य प्रदेश में न्यायाधीश महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके पुत्र अभिनय राज की मौत के मामले में पुलिस को मिले महत्वपूर्ण सुराग। ADG और उनके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को लिया हिरासत में। तेल ने बिगाड़ा सऊदी अरब का खेल, अब तक दूसरी तिमाही में $29.12 अरब का हुआ घाटा। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद के मामले में NIA ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तैनात हनी बाबू को किया गिरफ्तार। बुधवार को एक विशेष अदालत में आरोपी को किया जाएगा पेश। महाराष्ट्र में दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर कई जगह सज रही है बकरा मंडी। नाला सोपारा से चोरी छिपे बकरे खरीद कर मुंबई ला रहे हैं लोग। बकरों की कुर्बानी देने से अल्लाह कभी खुश नहीं हो सकते। पैगंबर हजरत मोहम्मद जी ने कभी भी किसी मासूम जानवर की कुर्बानी नहीं दी और न ही किसी को देने की सलाह दी। इस ईद कुर्बानी और पाखंड पूजा त्याग कर विश्व के आखिरी पैगंबर बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अल्लाह कबीर की सच्ची इबादत करके अपना कल्याण करवाए। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका जनहित याचिका में कहा गया कि 1976 में किया गया संशोधन संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के विपरीत था। बिहार में 28,42,000 राशन कार्ड धारी के राशन न उठाने के बाद सरकार को इन कार्ड धारकों के कार्ड का फर्जी होने का है अंदेशा। बिहार में इतनी गंभीर हालत में भी लोगों द्वारा योजना का फायदा न उठाने पर सरकार का बड़ा संदेह। मांसाहार से पूरे विश्व में इस महामारी के फैलने के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं लोग। बकरीद के चलते युवाओं ने नो प्रॉफिट नो लॉस पर बनाई वेबसाइट। कोरोना के चलते मुरादाबाद में ऑनलाइन बकरा खरीद रहे हैं लोग। हैदराबाद के निजाम में उस्मान अली की आखिरी वंशज साहिबजादी बशीरुन्निसा बेगम ने 93 साल की उम्र में तोड़ा दम। उम्र संबंधित बीमारियों के कारण बेगम का हुआ निधन। ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बदला फैसला। अब 2 और 9 अगस्त को नहीं लगेगा लॉकडाउन। राज्य गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए पलटा फैसला। सोमालिया की तरफ से टिड्डी का एक विशाल झुंड पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है आगे। इस टिड्डी दल को 2019 के मुकाबले 400 गुना ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते इस बार राखी पर हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर नहीं कर सकेंगी महिलाएं। राज्य परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की और नई शिक्षा नीति को मिली मंजूरी, जिसके तहत अब दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज देश में बना सकेंगी अपने कैंपस। देश में 34 साल बाद आया पॉलिसी में बदलाव। सरकार ने कहा 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट का होगा हमारा लक्ष्य। गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त से लागू होने वाले अनलॉक 3 की गाइडलाइन की जारी। अब देश भर से हटाया जाएगा नाइट कर्फ्यू। 5 अगस्त से खुल सकेंगे योग इंस्टीट्यूट और जिम। वहीं स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और मेट्रो सुविधाएं 31 अगस्त तक रहेंगी बंद। ILNFS के ऑडिट के मामले में डेलॉय और ऑडिटर पर 5 साल का प्रतिबंध और 15 लाख रुपए का लगा जुर्माना। नेपाल में भारी बारिश से बिहार की कई नदियां उफान पर। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से 2.57 मीटर ऊपर बह रही है। अब तक राज्य में कई जगह टूट चुके हैं बांध और ब्रिज। अमेरिकी कंपनी मॉडर्न की वैक्सीन को मिली बड़ी कामयाबी। बंदरों में वायरस रोकने के साथ ही ट्रांसमिशन भी किया कम। इसी के साथ दुनिया में कुल संक्रमितों का मामला हुआ 1.70 करोड़ के पार। शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक लिपिक और सोलन में 26 मामलों समेत हिमाचल में अब तक आए 63 नए मामले। वहीं 89 हुए स्वस्थ। इसी के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 2389। ट्राई सिटी में एक दिन में 121 मामलों के साथ हुआ अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट। पंचकुला में 50, चंडीगढ़ में 44 और माहौली में आए 27 नए केस। बकरीद को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड होने लगे हैं टैग अल्लाह डज नॉट नीड कुर्बानी। टैग पर लोगों ने लाखों ट्वीट करके बताया कि अल्लाह कबीर ने मांस खाने व निर्दोष जीवों को मारने का नहीं दिया आदेश, और साथ में बताया कि कुरान का वास्तविक ज्ञान बाखबर संत रामपाल जी को है। और आज का सवाल, क्या बकरी ईद पर बकरा काटने से अल्लाह खुश हो जाएगा? मासूम जानवरों का कत्ल करना अल्लाह का हुक्म है या शैतान का? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।